सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। हम आशा करते हैं हमारे सभी दर्शकों के परिवार में भगवान कृष्ण की कृपा से खुशी का माहौल बना रहे। आज इस भाग में हम आपके साथ चर्चा करेंगे हथेली में कौन सी रेखाएं और कौन से पर्वत बलवान स्थिति में हो तो उनको देखकर व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि आपकी आयु कितनी है। वैसे तो हम आपको बता दें, आयु की गणना जीवन रेखा से, मणिबंधन से और हमारी हथेली में उंगलियों से ज्ञात हो जाती है। लेकिन आज इस भाग में हम आपके साथ केवल मणिबंधन और रेखाओं के द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार से आप रेखाओं को देखकर जान जाएंगे कि व्यक्ति की आयु कितनी है। यह जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, क्योंकि आयु एक ऐसा सत्य है जिस व्यक्ति को मालूम हो जाए कि उसकी आयु कम है तो वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो इसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी हम आपको आपके जीवन से अवगत कराने के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। इस चीज़ को आप अपने जीवन में इस भाव से उतारें। जिस व्यक्ति को रेखा के द्वारा, मणिबंधन के द्वारा ज्ञात हो जाता है कि आपकी आयु कितनी है, और जिन लोगों की हथेली में कम आयु के योग बनते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकें और शुभ कार्य कर सकें। उसके लिए हथेली के अंदर जो हमारी जीवन रेखा होती है, जीवन रेखा अपने स्थान से निकले और अपने स्थान से निकलने के बाद शुक्र पर्वत को पूर्ण रूप से घेर कर निकले और मणिबंधन पर आकर रुक जाए। हथेली में इस भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं और जीवन रेखा शुक्र पर्वत को जितनी गोलाई के साथ घेर कर और अधिक लंबी हो, लंबी होने के साथ साथ इस रेखा के ऊपर कहीं पर कोई क्रॉस, कोई बिंदु कहीं से कटी हुई ना हो, कोई दूसरी रेखा इस रेखा को काटती ना हो, पूर्ण रूप से बलवान हो और धुंधली ना हो, और यह जीवन रेखा पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, तो यही योग व्यक्ति के जीवन में इस भाव को दर्शाता है। जिस व्यक्ति की हथेली में यही योग होता है वह व्यक्ति पूर्ण आयु प्राप्त करता है और स्वस्थ रूप से पूर्ण जीवन, पूर्ण आयु भोगने वाला होता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर जीवन रेखा स्पष्ट रूप से हो। जिस व्यक्ति की दोनों हाथों के अंदर दाहिनी हथेली में और बाईं हथेली में जीवन रेखा पूर्ण रूप से बलवान स्थिति में है, शुक्र पर्वत को पूर्ण रूप से घेरे हुए है। ये जीवन रेखा शुक्र पर्वत को जितना ज्यादा घेरे हुए होगी उतना ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और जिस व्यक्ति की दोनों हथेलियों में जीवन रेखा शुक्र पर्वत को पूर्ण रूप से घेरे हुए है और बगैर किसी दोष के मणिबंधन से लेकर हथेली के आखिर तक जाती है, तो जिस व्यक्ति की दोनों हथेलियों में यही योग होता है, यह योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में 100 वर्ष से अधिक आयु भोगने वाला होता है। इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन आनंदमय होता है। जिस व्यक्ति के दोनों हाथों के अंदर जीवन रेखा पूर्ण रूप से हो, कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर जीवन रेखा और भाग्य रेखा का प्रारंभ एक साथ हो और आगे चलकर बढ़ जाएं, हथेली में जीवन रेखा अपने स्थान से निकलकर जिस स्थान पर मणिबंधन पर समाप्त होती है और भाग्य रेखा उसी स्थान से प्रारंभ होकर सीधा शनि पर्वत की ओर जाती है। यही दोनों रेखाएं स्पष्ट रूप से हों तब भी यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। यही योग वाले व्यक्ति भी 100 वर्ष से अधिक आयु भोगने वाले होते हैं। इसके बाद तीसरे योग में तिक रेखा अपने स्थान से निकले और सूर्य रेखा
अपने स्थान से निकलकर बगैर किसी दोष के साथ पूर्ण रूप से मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस कर दे। तो जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाती है, यही योग भी व्यक्ति की हथेली में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति भी अपने जीवन में 100 वर्ष से अधिक आयु भोगने वाला होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा अपने स्थान से निकलकर मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाए। इसके बाद हथेली के अंदर जो पर्वत होते हैं, ये पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हों। शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, ये पर्वत पूर्ण रूप से बलवान हो और व्यक्ति का जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा पतला हो और लंबाई लिए हुए हो और हथेली में पीछे की तरफ झुकता हो। जिस प्रकार से ये अंगूठा पीछे की तरफ झुक रहा है, पतला अंगूठा पीछे की तरफ झुक रहा हो, तो ये योग भी शुभ मानते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति भी अपने जीवन में 100 वर्ष से अधिक आयु भोगने वाला होता है। इसके बाद हम जानेंगे जो हमारे हाथ की कलाई होती है, इसे मणिबंधन कहते हैं। जहाँ से हमारी हथेली हमारी भुजा से जुड़ी हुई होती है, तो इस भाग को मणिबंधन कहते हैं। और इस मणिबंधन पर जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को देखकर भी ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति की आयु कितनी है या आप कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे, क्योंकि आयु परमात्मा की देन है और उसी के अनुसार व्यक्ति की हथेली में रेखाएं और मणिबंधन पर रेखाएं होती हैं। तो जिस व्यक्ति की जितनी आयु होती है, मणिबंधन पर भी उतनी ही रेखाएं होती हैं। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र मानता है। और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जिस व्यक्ति की हथेली में कलाई के पास जस्ट यहाँ पर इस स्थान पर एक रेखा हो, तो एक रेखा आपके जीवन में इस भाव को दर्शाती है। वैसे संसार के अंदर सभी व्यक्तियों की हथेली के जस्ट नीचे मणिबंधन पर एक रेखा बहुत ही कम लोगों की हथेली में देखने को मिलेगी। और एक रेखा आपके जीवन में इस भाव को दर्शाती है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर एक रेखा होती है, उस व्यक्ति की आयु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको डराने के उद्देश्य से नहीं, 25 से 30 वर्ष की मानी जाती है। और इसके बाद जिस व्यक्ति की कलाई में मणिबंधन पर 2 रेखाएं हों, तो 2 रेखाएं आपके जीवन में इस भाव को दर्शाती हैं। इस प्रकार की व्यक्ति की आयु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणना की जाती है 45 से 55 वर्ष की। और इसके साथ ही जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर मणिबंधन पर 2 रेखाएं ना होकर 3 रेखाएं हों, जैसा कि आप इस भाग में 2 रेखाएं देख रहे हैं, और जिस व्यक्ति की हथेली में यहाँ पर एक रेखा और हो, तीसरी रेखा, तो जिस व्यक्ति की हथेली में 3 रेखाएं होती हैं, तो 3 रेखाएं आपके जीवन में आपकी आयु 70 से 80 वर्ष के बीच मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर कलाई में इस स्थान पर 3 मणिबंधन हुई, 3 रेखाएं हों, इसमें 2 रेखाएं सीधी हों और तीसरी रेखा लहरदार जंजीर नुमा हो, इस प्रकार से। तो जिस व्यक्ति की हथेली में 2 रेखाएं सीधी हों और तीसरी रेखा लहरदार जंजीर नुमा हो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की हथेली में मणिबंधन पर 3 रेखाएं होती हैं और तीसरी रेखा लहरदार होती है, तो वह व्यक्ति भी अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला होता है। और इसके साथ ही 100 वर्ष से अधिक आयु भोगने वाला होता है जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर मणिबंधन पर 2 रेखाएं सीधी हो, तीसरी रेखा लहरदार हो। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।